हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो पेपर फर्स्ट के जनवरी 2024 तक मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूं। अब पेपर सेकेंड की मैं करवा रही हूँ। तो एक वीडियो पेपर सेकेंड की आ चुकी है 2012 वाली। ये जो पेपर है ये 2013 वाला पेपर है। जुलाई 2013 में ये पेपर हुआ था। तो इसमें सीडीपी के क्वेश्चन जो हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? पहला विकल्प है, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। दूसरा है, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपनी रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। तीसरा है, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। और चौथा है, यह आनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो बहुबुद्धि के सिद्धांत को पहली बार हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में प्रस्तावित किया था। इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है, फ्रेम्स ऑफ माइंड। इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। ये बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? पहला विकल्प है, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चोमस्की। दूसरा है, भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे। और चौथे में लिखा है, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। तो जो सबसे कम जिसकी संभावना है सही होने की उसे बताना है। तो इसमें जो चौथा विकल्प लिखा हुआ है, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर, तो ये इसके सही होने की संभावना सबसे कम है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भाषा का जो विकास है वह एक धीमी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक भाषा के माध्यम से संवाद करना सीखता है। बाल शब्दावली धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। पहला विकल्प है, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। दूसरा है, जेंडर भूमिका दबाव। तीसरा है, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। और चौथा है, जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो सामाजिक भूमिकाओं के कारण जो विशिष्टताएं सौंपी जाती हैं वह होती हैं जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता। तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। तो लिंग भूमिकाएं जो हैं समाज द्वारा निर्धारित कुछ मानकों पर आधारित होती हैं, और इनमें जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण ये विशिष्टताएं नहीं सौंपी जाती हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? पहला विकल्प है, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। दूसरा है, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। तीसरा है, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। और चौथा है, समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। तो इसमें जो श्रेणियों में बांटने वाला विकल्प है, जैसे कि समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, इसको काट दीजिए। और देखते हैं विकल्प।
अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। जोड़ा बनाना, वर्गीकृत करना, ऐसे विकल्प तो उत्तर नहीं होते, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो गया। लिखा है शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। पहला विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। पहला है शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण लेने के लिए कहना। दूसरा है अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। तीसरा है पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। और चौथा है जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। तो के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देता है, यानी इनमें से एक को छोड़कर। तो तीसरा विकल्प जो है इसमें लिखा है पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। इसके अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब एक बावर्ची यानी रसोइया खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है। पहला विकल्प है सीखने का आकलन, दूसरा है सीखने के लिए आकलन, तीसरा है सीखने के रूप में आकलन और चौथा है आकलन और सीखना। तो यदि कोई बावर्ची जो है खाना पकाते समय खाने को चख रहा है तो वह क्या कर रहा है? सीखने के लिए आकलन। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। आकलन जो है सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य के लिए जानकारी एकत्र करने, प्राप्त करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। आकलन छात्र के सीखने की क्षमता का निर्णय लेने के लिए जानकारी एकत्र करने का एक व्यवस्थित तरीका है। और आकलन के मुख्यतः दो प्रकार हैं, सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है अंतरपरक अनुदेशन यानी विभेदित निर्देश, इसे वी कह सकते हैं। तो पहला विकल्प है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। दूसरा है कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। तीसरा है अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी की गतिविधियां और चौथा है ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो अंतरपरक अनुदेशन एक शिक्षण दृष्टिकोण है जो छात्रों की विभिन्न अधिगम की जरूरतों के लिए निर्देश देता है। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। पहला विकल्प है माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। दूसरा है अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। तीसरा है पारंगत मनोविज्ञानियों का उपयोग और चौथा है वातावरण कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए। तो प्रश्न में कहा गया है कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरा विकल्प इसमें सही है। बच्चे को अलग कर देना, ये तो पहले ही गलत हो गया, ये भी गलत है। पारंगित
मनोविज्ञानियों का उपयोग, ये भी उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है कि अक्षमता स्थापित करने से पहले ही शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। पहला विकल्प है शिक्षकों की शिक्षण शैली, दूसरा है जन्म से पहले मां का मदिरा सेवन, तीसरा है मंद बुद्धिता और चौथा है शैशव काल के समय दिमागी बुखार। तो अधिगम अक्षमता जन्म से पहले यदि मां मदिरा का सेवन करती है यानी शराब पीती है तो बच्चे में अधिगम अक्षमता हो सकती है, ये कारण है। मंद बुद्धिता से भी अधिगम अक्षमता होती है और शैशव काल के समय यदि दिमागी बुखार बच्चे को आता है तो भी अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। लेकिन शिक्षक की शिक्षण शैली से अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होती, टीचर्स वे ऑफ लर्निंग, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। पहला है, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? दूसरा है, क्या हम अधिगम योग प्रवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? तीसरा है, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? और चौथा है, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? तो इसमें एक को छोड़कर समावेशी जो विद्यालय है सभी पर मनन करता है, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जो समावेशी विद्यालय के अंतर्गत नहीं आता और वही आपको बताना है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्या हम विशेष बालक को विशेष देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? तो ये समावेशी विद्यालय के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि समावेशी विद्यालय में सभी को समान रूप से एक ही छत के नीचे शिक्षा प्रदान करनी है, भेदभाव नहीं करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है। पहला विकल्प है अभिसारी चिंतक, दूसरा है अपसारी चिंतक, तीसरा है बहिर्मुखी और चौथा है बहुत परिश्रमी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। पेपर फर्स्ट की यदि वीडियो आपने देखी है तो आपको पता होगा कि ये वाला प्रश्न कई बार पूछा जाता है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं वे अपसारी चिंतक होते हैं, यानी उनकी जो सोच होती है व्यापक होती है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकर्स। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है एक नियम पर आधारित है। लिखा है छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो में आते हैं। ये उच्च प्रेरणा यहाँ पर दिखाई गई है, उच्च सृजनात्मकता, उच्च बौद्धिकता, और ये जो छायांकित भाग है ये वाला ये पूछा गया है। तो एक नियम है जिसे अनुभवजन्य नियम या इसे ही 3 सिग्मा नियम के नाम से जाना जाता है। तो उस नियम के अनुसार इसमें तीसरा विकल्प सही होगा 3 सिग्मा के बाद। ये आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? वाक्य लिखा है, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो फिल करना है होती हैं तब वे जल्दी करते हैं। पहला विकल्प है कक्षा में उपयोगी विस्मरण। अगला विकल्प है केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यय स्मरण। तीसरा है सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षी स्मरण, और चौथा है वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। तो जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं तब वे जल्दी सीखा करते हैं। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति
करती है, ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। पहला विकल्प है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। दूसरा है प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। तीसरा है विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। और चौथा है गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। तो सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे जो विचार है वह है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। इसीलिए बच्चों से सामूहिक कार्य कराए जाते हैं, सामूहिक चर्चा कराई जाती है, सामूहिक खेल खिलाए जाते हैं, क्योंकि इससे बच्चे अधिक अच्छे प्रकार से सीख पाते हैं। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? पहला विकल्प है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, दूसरा विकल्प है जेबी वॉटसन, तीसरा विकल्प है अल्बर्ट बंडूरा और चौथा विकल्प है जीन पियाजे। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने मनोवैज्ञानिक मॉडलिंग का निर्माण किया था, ये आपको याद रखना है। और ये जो प्रश्न है एक प्रयोग पर आधारित है, बोबो गुड़िया पर उन्होंने प्रयोग किया था, तो उसी पर यह आधारित है। अगला प्रश्न है शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है? पहला विकल्प है प्राथमिक अनुकरण, दूसरा है गौण अनुकरण, तीसरा है सामाजिक अधिगम और चौथा है सामान्यीकरण। तो शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार के अनुकरण को सामाजिक अधिगम कहा जा सकता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को? पहला विकल्प है अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। दूसरा है पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय बाद वापस जाना चाहिए। तीसरा है गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। और चौथा विकल्प है गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो सजा तो आपको देनी नहीं है, दंडित आपको करना नहीं है। चौथा गलत हो गया। प्राचार्य से बात करनी चाहिए, प्राचार्य का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा क्योंकि ये कक्षा की बात है। तो तीसरा भी इसमें नहीं होगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। अगला प्रश्न है के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। पहला विकल्प है प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना, दूसरा है परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, तीसरा है समर्थन प्राप्त करना और चौथा है विशिष्टताओं पर बल देना। यानी एक को छोड़कर बाकी जो 3 लिखी हुई हैं ये परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं, लेकिन एक जो है वह चिंता बढ़ाती है। तो दूसरा विकल्प है परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। इससे बच्चे चिंतित हो जाते हैं कि परिणाम कैसा आएगा, कहीं कम मार्क्स आए या वो फेल हो गए, तो इससे चिंता बढ़ती है। बाकी तीनों चिंतित नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। पहला विकल्प है उपलब्धि लक्ष्यों, दूसरा है पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं, तीसरा है पठन कौशल और चौथा है संज्ञानात्मक उद्देश्यों। तो बेंजामिन ब्लूम का वर्गीकरण 3 पदानुक्रमित मॉडल का एक समूह है जो शैक्षणिक अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है। वर्गीकरण में ब्लूम ने अधिगम के 3 ज्ञान क्षेत्रों की पहचान की, जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक विकास शामिल है।
तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमित व्यवस्था है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आ बा सा 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। बी अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सा अंग्रेजी इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। आ, बा और सा के उद्देश्य क्रमशः हैं। तो आ जो है उसे विषय रोचक लग रहा है अंग्रेजी, और वह क्या सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। बा इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि वह पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है, और सा इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। तो इनके जो उद्देश्य हैं वह होंगे, आ का होगा निपुणता, बा का होगा निष्पादन और सा का होगा निष्पादन उपेक्षा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें थी। पहला विकल्प है नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, दूसरा है आत्मसिद्धि की प्राप्ति, तीसरा है अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, और चौथा है अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। तो यह जो प्रश्न है यह अब्राहम मैस्लो के अभिप्रेरणा के पदानुक्रमित सिद्धांत पर आधारित है। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। पहला विकल्प है आंशिक पुनर्बलन, दूसरा है निरंतर पुनर्बलन, तीसरा है दंड और चौथा है मौखिक भर्त्सना। तो प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है, तो आंशिक पुनर्बलन पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो मनोविज्ञान में विलुप्त होने से तात्पर्य एक अनुबंधित प्रतिक्रिया के धीरे धीरे कमजोर होने से है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवहार कम हो जाता है या लुप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। पहला विकल्प है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, दूसरा है शिक्षार्थियों की परस्पर तुलना करने, तीसरा है गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, और चौथा है अनपेक्षित परीक्षा लेकर। तो तुलना करने वाला पहले ही काट दीजिए, बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर ये भी गलत होगा, अनपेक्षित परीक्षा लेकर ये भी गलत। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है, यानी जो सही से मिले हुए हैं वह बताने हैं। लिखा है शारीरिक विकास वातावरण, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण, और चौथा लिखा है संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो जो सही सुमेलित है वह तीसरा विकल्प है, सामाजिक विकास वातावरण पर निर्भर करता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। पहला विकल्प है हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, दूसरा है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़ता पूर्वक करते रहना, तीसरा है क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, और चौथा है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान केंद्रित करना। यानी एक को छोड़कर सभी तथ्य जो है यह संकेत कर रहे हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो चौथा विकल्प है, इसको छोड़कर बाकी सभी सही है
कि हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? पहला विकल्प है, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। दूसरा है, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थी के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तीसरा है, एक समान जुड़वां बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। और चौथा है, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और। तो सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और वैयक्तिक व्यक्तित्व विकास। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका 2 समान गिलासों को प्रदर्शित करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को कठिनाई है। पहला विकल्प है समायोजन, दूसरा है अहम केंद्रता, तीसरा है विकेंद्रीकरण और चौथा है पलटावी। तो बच्चों से पूछा जा रहा है जूस की मात्रा तो समान है लेकिन जब उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली किया जाता है तो उसमें से एक गिलास लंबा है और एक चौड़ा है। तो बच्चों से पूछा जाता है कि किसमें जूस ज़्यादा है, तो जो गिलास लंबा है बच्चे उसी में बताते हैं कि इसमें जूस ज़्यादा है। तो बच्चों को कठिनाई हो रही है विकेंद्रीकरण में। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? पहला विकल्प है परंपरागत, दूसरा है पश्च परंपरागत, तीसरा है पूर्व परंपरागत और चौथा है परापरंपरागत। तो लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया और इन्होंने 3 स्तरों और 6 चरणों में उन्हें वर्गीकृत किया, यानी 3 स्तर बताए और प्रत्येक स्तर में 2 चरण बताए। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, परंपरागत, इसे ही उत्तर परंपरागत भी कहते हैं। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है वह है। पहला विकल्प है स्पीयरमैन का जी कारक, दूसरा है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, तीसरा है बुद्धि का सावेंट सिद्धांत और चौथा है थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। तो स्टर्नबर्ग का जो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत है तो उसमें बताया गया है कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। तो ये जो पेपर था ये जुलाई 2013 वाला पेपर था। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मैं ऑफलाइन वाले सभी पेपर करवाऊंगी 7 जुलाई तक। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।